और एक सिंपल सी बात आप देखिए, जो एक कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया है इस यूनिवर्सिटी का, क्रॉस ड्रेसिंग करता है, प्रोफेसर का कैरेक्टर है, क्रॉस ड्रेसिंग वो करता है, और उसको पूरी फिल्म में कैसे काउंटर किया है इन्होंने, गांडू गांडू बोल करके। ऐसे काउंटर करेंगे आप ये क्रॉस ड्रेसिंग, या फिर जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हम देख रहे हैं, सेक्सुअल लिबरेशन का एजेंडा हम देख रहे हैं। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? तो दोस्तों आज 22 जून है, कल 21 जून शुक्रवार को मैंने दो फिल्में देखी थी। एक तो है हॉलीवुड की द एग्जॉर्सिज्म और दूसरी है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। और भी दो तीन फिल्में कल रिलीज़ हुई है पर वो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ। ये दो फिल्में मैंने कल देखी, उसमें से द एग्जॉर्सिज्म का रिव्यू मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ। और अभी हम बात करने वाले हैं JNU, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, इस फिल्म के बारे में। देखिए अभी 2.5-3 महीने पहले जब इसका पोस्टर और टीज़र वगैरह जब रिलीज़ किया गया था, तब सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन था उन्हें देखने के बाद में, सबसे पहली बात जो मेरे मन में आई वो यही कि देखिए अब करीब 2 वर्ष पहले एक हिंदुत्व नाम की फिल्म आई थी पोस्टर पर बड़ा भगवा ध्वज वगैरह, वही कॉलेज कैंपस के पॉलिटिक्स पर आधारित थी वो फिल्म थी। परंतु पोस्टर से और टीज़र ट्रेलर से ही वो फिल्म इतनी चीप और बी ग्रेड लग रही थी ना, मैंने तभी बात ये कह दी थी रिलीज से पहले ही कि भाई ये तो कुछ और ही लग रहा है, इनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और ही लग रहे हैं। और फिल्म बाद में रिलीज़ होने के बाद में बहुत सारे दर्शकों के आप रिव्यूज़ वगैरह देख भी सकते हैं कि भाई फिल्म का नाम तो हिंदुत्व है पर उसकी आड़ में फिल्म में तो कुछ और ही था। तो जब ये जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का मैंने पोस्टर टीज़र वगैरह देखा 2.5-3 महीने पहले, तो सबसे पहला विचार मेरे मन में यही आया कि भाई ये भी कुछ ऐसा ही होगा शायद। और या नहीं भी हो तो भी फिल्म जिस प्रकार से बनी हुई है बिल्कुल चीप और बी ग्रेड टाइप फिल्म लग रही है। अभी कल जब मैं फिल्म देखने के लिए गया तो हाँ, प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई वामपंथी प्रोपेगेंडा नहीं है ये फिल्म, राष्ट्रवादी विचारधारा पर ही आधारित फिल्म है। पर फिल्म इतनी ज़्यादा खराब बनी हुई है, इतनी खराब बनी हुई है ना कि लिटरली फिल्म देख करके आप क्रिंज फील करेंगे। आपको इतना गुस्सा आएगा ना ये फिल्म देखने के बाद में कि भाई मतलब कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे शब्द किसी किसी को चुभ सकते हैं, परंतु चुभने के लिए ही ये बातें मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ तो अंदर थोड़ी बातें चुभे ना, कुछ तो थोड़ी बहुत लज्जा आए। मतलब कुछ भी बना करके रख देना है, कुछ भी। जबकि ऐसा नहीं ना कि हम कोई बहुत जंगल में रह रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में कैसी चीज़ें बन रही है। सब आए दिन भाई हर हफ्ते सैकड़ों चीज़ें रिलीज़ होती है, कितनी सारी फिल्में, वेब सीरीज़, क्या क्या लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं, रिलीज़ हो रही है। बाहर का इंटरनेशनल कंटेंट भी छोड़ दीजिए, भारत में ही आप देख लीजिए वामपंथी फिल्म मेकर्स कैसी कैसी फिल्में बना रहे हैं। और वो अपने इतने टॉक्सिक प्रोपेगेंडाज, इतने घटिया विचारों को भी वो इस प्रकार से पूरा शुगरकोट करके, दर्शकों को इमोशनल ब्लैकमेल करके किस प्रकार से वो लोगों के दिमाग में ये बातें डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स क्या कर रहे हैं, हमें तो भाई देश के हित की बात करनी है ना, सबको जोड़ने की ही बात करनी है ना, परंतु फिर भी ये अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अपनी ही विचारधारा का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक उड़ाने में राष्ट्रवादी फिल्म मेकर सबसे ज्यादा माहिर है, सबसे ज्यादा वो उनकी बुद्धि यही पर चलती है कि कैसे हम अपनी ही विचारधारा का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक कैसे उड़ाए। हो सकता है किसी किसी को ये बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई या एग्जेजरेट की लग सकती हो, पर भाई लिटरली कल मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था थिएटर में जिस प्रकार की फिल्म बनी है। मतलब ये फिल्म देखकर तो यही फील हो रहा था कि भाई वामपंथी राष्ट्रवादियों को जैसे दिखाना चाहते हैं ना, ये फिल्म लिटरली राष्ट्रवादियों को वैसे दिखा रही है कि देखो भाई आप लोग हमें ऐसा दिखाना चाहते हो ना राष्ट्रवादियों को, देखो हम खुद ही दिखा रहे हैं फिल्म बना करके। मतलब कैसे वामपंथी तो राष्ट्रवादियों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं ना कि भाई ये तो बहुत क्रूर हिंसक होते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं मूर्खों की तरह, कोई सेंसिबल बातें तो करनी होती नहीं इन्हें राष्ट्रवादियों को। ये फिल्म लिटरली राष्ट्रवादियों को वैसे ही प्रस्तुत करती है, क्रूर, हिंसक, बेवकूफ़, दिमाग से पैदल, बात करने का कोई ढंग नहीं, सेंसिबल बातें तो इनको करनी नहीं है। ये फिल्म लिटरली राष्ट्रवादियों को वैसे प्रस्तुत करती है। मतलब इतना कोई कैसे मूर्ख हो सकता है भाई, इतना। उदाहरण के लिए देना हो तो अभी 2.5 वर्ष पहले एक जनगण मन नाम की मलयालम फिल्म आई थी, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। अभी भी वो रिव्यू आप उठा करके देख लीजिए। मैंने उस रिव्यू में बार बार यही बात कही है कि भाई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स कुछ सीखो, कुछ तो सीखो। वो फिल्म भी कॉलेज कैंपस के पॉलिटिक्स पर ही आधारित थी और इतना इमोशनल ब्लैकमेल करके, इस प्रकार से शुगरकोट करके उन्होंने
लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले जो नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं, हमारे जवानों की वीरगति को, हमारे जवान जब वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उसको जो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो फिल्म किस प्रकार से जस्टिफाई करती है देखिए, किस प्रकार से उनको वो ग्लोरीफाई करती है देखिए। मतलब वामपंथी फिल्म मेकर्स जो देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, सो कॉल्ड आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं, कैसे कैसे विषयों पर क्या क्या बातें वो कहते हैं। हमने पिछले कुछ समय में देखे हिंदुत्व की कब्र खुदेगी और क्या क्या फक ओम फक हिंदुत्व के पोस्टर्स वगैरह, क्या क्या नहीं हुआ भाई, देखे ना हमने पिछले 4-5 वर्षों में की ही ये सारी बातें हैं। ऐसी विचारधारा को भी वामपंथी फिल्म मेकर्स किस प्रकार से प्रस्तुत करके जस्टिफाई करते हैं देखिए, कि एक सेंसिबली सोचने वाला व्यक्ति भी वो फिल्म देखेगा ना तो वो भी भावुक हो जाएगा। हाँ, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स जिनको ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को फक कहना है, ना किसी की कब्र खुदने की बात कहनी है, ना टुकड़े करने की बात कहनी, कुछ नहीं। आप तो राष्ट्रवाद की, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। आप तो जो तोड़ने वाले हैं उनको एक्सपोज आपको करना है, फिर भी सेंसिबली बातें नहीं रख पाते, फिर भी अपने ही पैरों से, अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आप देखना जनगण मन फिल्म देखिए, मलयालम फिल्म आप, और उसके तुरंत बाद ये फिल्म देख लेना आप, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको लिटरली इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि भाई मतलब कब तक ये हम एक्सक्यूज लेंगे कि भाई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को तो कभी उन्होंने फिल्में बनाई ही नहीं है, अभी अभी तो बनाने लगे हैं, समय लगे। कितना समय भाई, 10 वर्ष हो गए ना देश में राष्ट्रवादी सरकार है, और अभी भी इस प्रकार का क्रिंज बी ग्रेड टाइप कंटेंट हम बना रहे हैं, चिल्ला चोट वाला, मूर्खों की तरह चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई सेंसिबल बात करनी नहीं है। और जो वामपंथी कह रहे हैं लिटरली हम उनको उल्टा सही सिद्ध करके दिखा रहे हैं ऐसी फिल्में बना करके। फिल्में जो विषय उठाए गए हैं, मुद्दे उठाए गए हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देखे पिछले 10 वर्षों में जो मैंने अभी बातें कही ना, क्या क्या नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के बगल में क्या क्या बातें लिखी गई, और एक ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का हवा खड़ा करके क्या क्या स्लोगन्स लिखे गए, कितनी गालियाँ दी गई। हाँ, सब कुछ हमने देखा, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, AMU हो, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, फक ओम फक हिंदुत्व वगैरह वगैरह, सब कुछ देखा हमने। फिल्म विषय तो अच्छे उठाती है कि किस प्रकार से महिषासुर शहादत दिवस हो, माँ दुर्गा को सेक्स वर्कर कहना, ये विषय उन्होंने फिल्म में दिखाए हैं। एक विषय उन्होंने नहीं दिखाया, प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी से लटकाया गया था JNU में, वो न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हमने देखी हुई है। वो एक बात उन्होंने नहीं दिखाई, परंतु काफ़ी सारी जो बातें हमने पिछले 10 वर्षों में देखी होते हुए, उन विषयों को ये फिल्म उठाती है, पर इतने चीप तरीके से, इतने घटिया तरीके से वो उन बातों को ये फिल्म सामने रखती है ना, कि लिटरली कोई भी थोड़ा सेंसिबली सोचने वाला व्यक्ति होगा ना, वो यही अंदर से सोचेगा कि भाई इन लोगों के साथ तो मुझे नहीं जुड़ना है, इन राष्ट्रवादियों के साथ तो मुझे जुड़ना ही नहीं है, ये इतने मूर्ख होते हैं, तो मैं इस आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं दिखाऊंगा। आप लिटरली नई जनरेशन को अपनी विचारधारा से तोड़ रहे हैं। किसी को भी घिन आएगी जिस प्रकार से आपने इन बातों को प्रस्तुत किया है। आप खुद सामने वालों को मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं वामपंथियों को कि वो आपको ट्रोल करे, वो आपका मजाक उड़ाए, वो आपको भद्दा कहे, वो आपकी फिल्म को प्रोपेगेंडा कहे, या आप खुद उनको अवसर दे रहे हैं, क्योंकि आप बातें ही इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब यार, ये अभी मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं भाई, 7-8 वर्षों से ये बातें मैं कह रहा हूं। आज से करीब 2018 में, मुझे जितना याद है 6 वर्ष हो गए होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स इतने डम और लेजी क्यों होते हैं। और वो तब से मैं ये बातें बार बार कहते आ रहा हूं, क्यों खुद का ही मजाक उड़ाना भाई। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं ना कि कुछ पता ही नहीं हो और बिल्कुल नई बातें नहीं, दिख रहा है ना भाई सामने कि वामपंथी फिल्म मेकर्स कैसे कंटेंट बना रहे हैं। और बात यहां पर बजट की है ही नहीं। सेंसिबली कोई बात कहने के लिए बजट नहीं लगता, अच्छे डायलॉग्स लिखने के लिए बजट नहीं लगता है। और एक सिंपल सी बात आप देखिए, जो एक कैरेक्टर यहां पर दिखाया है इस यूनिवर्सिटी का, क्रॉस ड्रेसिंग करता है, प्रोफेसर का कैरेक्टर है, क्रॉस ड्रेसिंग वो करता है, और उसको पूरी फिल्म में कैसे काउंटर किया है इन्होंने, गांडू गांडू बोल करके।
ऐसे काउंटर करेंगे आप ये क्रॉस ड्रेसिंग या फिर जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हम देख रहे हैं, सेक्सुअल लिबरेशन का एजेंडा हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है विश्व भर में, विशेषतः आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए किस प्रकार से वहाँ पर लोग परेशान हैं। ये प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, सेक्स चेंज ऑपरेशन, हार्मोन चेंज के ड्रग्स वगैरह, छोटे छोटे बच्चों में ये बातें नॉर्मलाइज की जा रही है, उनको उनके ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। कम से कम जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स हैं उनके विचार सुन लेते हैं कि वो किस प्रकार से काउंटर करते हैं इन बातों को। यहां पर फिल्म में कैसे काउंटर किया है, वो गांडू शब्द उपयोग करके। ये आपका आर्ग्यूमेंट है उस विचारधारा को या उस आइडियोलॉजी को या उस जो भी वो अपना एजेंडा चला रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए, ये आपके पास में आर्ग्यूमेंट है। कोई सेंसिबली बात करके नहीं आप आर्ग्यू कर सकते थे वहां पर। और ये सब आप बना करके आपको लगेगा कि नई जनरेशन आपके साथ में जुड़ेगी, आपकी विचारधारा के साथ में जुड़ेगी। या तो फिर ये फिल्म जानबूझकर राष्ट्रवादी विचारधारा का भद्दा मजाक उड़ाने के लिए ही बनाई गई हो, ऐसा हो सकता है शायद, पता नहीं। क्योंकि फिल्म तो बनी वैसी ही है भाई, भले ही किसी को बुरा लगे, लगना चाहिए भाई, लगना चाहिए, चुभनी चाहिए ये बातें, थोड़ी बहुत तो चुभनी चाहिए। चलिए क्या रेटिंग क्या दूं यार, मतलब ठीक है विषय उन्होंने अच्छा चुना है, बहुत महत्वपूर्ण, पर जब आप उस विषयों को उठाकर खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं तो उन बातों को भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। मैं सीरियसली इस फिल्म को 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा, क्योंकि नहीं अप्रिशिएट की जा सकती कोई एक बात भी इस फिल्म की। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया है। ढेर सारी फालतू की गाली गलौज है जिनका कोई सर पैर नहीं है, फालतू का बस ऐसे ही। फिल्म में तो एक सीन है जहां पर लगभग 1.5-2 मिनट तक फिल्म का जो मुख्य पात्र है वो जैसे कि उसने गालियों पर पीएचडी की हो और वो लगातार गालियां दिए जा रहा है, और उसको क्या क्या मतलब है इन बातों का, और क्या सिद्ध करना चाह रहे थे आप उससे। बाकी जिन मित्रों ने गलती से इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।